खुदावंद यसुम मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जी डियर वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो काविश है, हमारी जो कोशिश है वो है कि हम सब ने मिलकर के खुदा का कलाम जो है वो फैलाना है, खुदा की बादशाहत का ऐलान करना है, खुदा की बादशाही की मुनादी करनी है। सो डियर वीवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे गुजारिश है कि आप सब हमें दुआओं में याद रखिएगा कि खुदा हमें इस विजन में सक्सेसफुल करे और हम कभी इब्लीस के हथकंडों से जब आजमाए जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो करके, थक करके, हार करके रुक नहीं जाएं, बल्कि हम और ज़ोर के साथ खुदा के काम को कर सकें और खुदा की बादशाहत की मुनादी कर सकें। सो डियर वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो मरकज़ी आयत है वो पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जो बपतिस्मे की तलीम है उसको हमने आम करना है और मिल कर के खुदावंद का काम करना है। इसी ताल्लुक़ से आज मैं आपके साथ मिल कर के सीखूँगा तौबा और मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उससे पहले हमें एक ज़रूरत है कि हम अपने आप को पहचानें। बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं नए अहदनामे का, तो रोमियो के ख़त 4 बाब की 12 आयत का जब हम आखिरी जुमला पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि सब ने गुनाह किया है। सो वी आर अ सिनर। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किया है। तो आज इसी ताल्लुक़ से हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दसा, उसका 4 बाब, उसकी 17 आयत की हम तलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील पाक 4:17 की हम तलावत करेंगे। बड़े गौर से समात फरमाइएगा, साथ रहिएगा। लिखा है, उस वक्त से यसू ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। एक और रेफरेंस निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से, नए अहदनामे में से यूहन्ना रसूल का ख़त है, पहला ख़त, उसका पहला ही बाब है और उसकी 9 आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। बड़े गौर से समात फरमाइएगा। लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। सो कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तो जी डियर वीवर्स, जैसा कि आपके सामने तलावत की गई कि मत्ती रसूल जो हैं वो फरमाते हैं कि जब यसुम मसीह जो हैं वो वाइस कर रहे हैं, यसुम मसीह जो हैं वो सिखा रहे हैं और कहते हैं कि तौबा करो। वाई क्यों? क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। इसका मतलब है कि अगर आपको खुदा की बादशाही में जाना है, यसुम मसीह की मुनादी को जो आपने जब पहचानना है, फिर आपने खुदा की बादशाही में अगर जाना है तो फिर आपको तौबा करनी पड़ेगी। तौबा के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो हमें यूहन्ना रसूल सिखाते हैं कि उससे पहले आपने अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों को मानना है। जैसे हम अहद अतीक में सैमुअल की दूसरी किताब, उसका 12 बाब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद नाम एक शख्सियत है, दाऊद एक बादशाह है। वो हती ओरिया जो एक नाम शख्सियत है उसको वो मरवा देता है और उसकी जो बीवी है बैतसबा, उसको वो ले लेता है। तो ऐसा होता है कि कुछ देर बाद उसके पास नातन नबी आते हैं। नातन नबी उसको बताते हैं कि भाई तूने ये गुनाह किया है, तुझसे ये गलती सरजद हुई है। क्या तेरे खुदा ने, यहोवा खुदा ने तेरे आका की बीवियां, तेरे आका के मालो दौलत सब तेरे हजूर में नहीं कर दिया, सब तेरे अंडर में नहीं कर दिया? वो तेरे आका की जो बीवियां हैं वो क्या तेरी गोद में नहीं कर दी? तो क्या तू खुदा से कुछ और मांगता तो क्या वो तुझे ना देता? तू अपने खुदा को पहचान नहीं सका। तो हालांकि जो दाऊद था वो सैबे इख्तियार था, उसके पास इख्तियार था और वो चाहता तो वो उसको कत्ल करवा सकता था, जैसे एजबल ने करवाया। जैसे एजबल ने मतलब अपने एजबल का दौर था और उसने मतलब जो अंबिया थे उनको उसने मरवाया, उसको ज़िल्लत पहुंचाई। तो इस तरह ये भी साहिब इख्तियार था, लेकिन इसने किसी को ज़िल्लत नहीं पहुंचाई, बल्कि इसने एक्सेप्ट किया। इसने नातन की बातें सुनी, नातन नबी की, और कहा कि हाँ मैंने खुदा का गुनाह किया है। तो फिर नातन भी कहता है कि जा, खुदा ने तुझे बख्श दिया है, खुदा तुझे मारने का नहीं, खुदा तुझे मारेगा नहीं। तो डियर वीवर्स, ये है अपने गुनाह को पहचानना, एक्सेप्ट करना, अपने आप को आजिज़ करना, अपनी गलती को मानना। अगर आप अपनी गलती को मानेंगे,
अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे गलती सरजद हुई है, कि मैं सिनर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तो फिर खुदा आपको माफ़ कर देगा। कब? जब आप खुदा से मुआफ़ी मांगेंगे, जब आप कहेंगे कि हाँ मैंने खुदा का गुनाह किया है। तो इसी तरह जब आप अहद जदीद में यूहन्ना रसूल की अंजील मुक़द्दसा उसका 8 बाब का मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह सुबह सवेरे पहाड़ी पर वाइज़ कर रहे हैं, लोगों को कलाम सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो डियर वीवर्स, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं, फ़की फरीसी कह सकते हैं आप, वहाँ के लोग जो हैं वो एक औरत को लेकर के आ जाते हैं, एक जानिया को लेकर के आ जाते हैं। तो वो जो है मूसवी शरीयत को मानते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, ए खुदावंद, मूसा ने जो हमें तुरैत में सिखाया है, समझाया है कि जो शरीयत के मुताबिक रेड हैंडेड पकड़ा जाता था एन फेल पर, यानी गुनाह की हालत में पकड़ा जाता था, उसको संसार किया जाता था। तो डियर वीवर्स, वो जो लोग थे वो यीशु मसीह को पूछते हैं कि ये औरत एन फेल पर पकड़ी गई है, गुनाह की हालत में पकड़ी गई है, तो क्या हम इसे मार दें, इसे संसार कर दें? तो यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पर कुछ लिखते हैं और फिर उनकी तरफ मुंह करके देखते हैं और कहते हैं कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो इस औरत को पत्थर मारे, वो इसको संसार करे। तो जो जितने लोग वहाँ पर होते हैं सब मूव कर जाते हैं, सारे लोग चले जाते हैं, सारे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फिर यीशु मसीह उस औरत से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ए औरत, क्या तुझ पर किसी ने कोई हुक्म लागू किया है? क्या तुझ पर किसी ने गुनाह साबित किया है? क्या तुझ पर किसी ने कोई लान तान की है? तुझ पर किसी ने कोई हुक्म दिया है? उसने कहा कि ए खुदावंद नहीं। तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं भी नहीं करता, आइंदा फिर गुनाह ना करना। तो डियर व्यूवर्स, ये है खुदा की खुदाई, ये खुदा की अलूहियत है। ज़रूरत है कि हम खुदा की अलूहियत को पहचानें। ये नहीं कि आप आगे से बहस करें कि हमने गुनाह नहीं किया। वो कह सकती थी औरत कि अगर मैं गुनाहगार होती तो ये मुझे साबित करते और ये मुझे मारते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा हाँ इन्होंने मुझे नहीं मारा, इन्होंने मुझ पर कोई हुक्म सादर नहीं किया। तो यीशु मसीह ने फिर कहा कि मैं भी तुम पर कोई हुक्म सादर नहीं करूँगा, बशर्ते कि आइंदा फिर गुनाह ना करना। तो जी डियर वीवर, इसी तरह जब हम अहद जदीद में लूका रसूल की अंजील का मुताला करते हैं तो लूका 23:39 से 43 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें 2 डाकुओं का जिक्र मिलता है जो यीशु मसीह के दाहिने और बाईं साइड पे थे। तो एक जो डाकू था वो यीशु मसीह से कहता था कि ए इब्ने खुदा, ए इब्ने इंसान, तू अगर खुदा का बेटा है, अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो फिर अपने ताईं बचा और हमें भी बचा। तो जो दूसरी तरफ वाला डाकू होता है वो कहता है कि ए बेवकूफ़ इंसान, इसने कोई बेजा काम नहीं किया, हम अपनी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, बल्कि इसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ये सज़ा करे और सज़ा भुगते। उसके बाद यीशु मसीह से उसने कहा मुखातिब होकर के कि ए रब्बी, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो डियर वीवर, ज़रूरत है कि हम खुदा की खुदाई को, खुदा के बेटे यीशु को, उसकी शख्सियत को, उसकी अलूहियत को पहचाने और अपनी ज़ुबानों से इकरार करें इस डाकू की तरह कि ए खुदा मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन जब तू आए, जब तू अपनी बादशाही में आता है तो मुझे याद रखना। देन आप याद रखिए, आप पैराडाइज में जा सकते हैं, देन आप खुदा की बादशाहत में जा सकते हैं, देन आप फिरदौस में जा सकते हैं। इस तरह जब हम अमाल की किताब 3 बाब 19 आयत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो यीशु मसीह पर रजू लाएंगे, फिर हम खुदा की बादशाहत को, खुदा की तरफ से ताजगी को देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 वर्स 19। अमाल की किताब उसका हम 3 बाब की 19 आयत का मुताला करेंगे। बड़े गौर से समात फरमाइएगा। लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएँ। तो डियर वीवर्स, अगर आप रजू लाएंगे, जिस तरह डाकू रजू लेकर के आया, अगर आप यीशु मसीह पर रजू लेकर के आएंगे, देन आपके गुनाह मिटाए जाएंगे, देन आप पैराडाइज में जाएंगे, देन आप खुदा की बादशाहत को देख सकेंगे। आपको ज़रूरत है, आपको और मुझे, हम दाऊद की तरह अपने आप को देखें, हम ये इस बदकार औरत की तरह अपने आप को देखें, हम उस डाकू की तरह देखें और अपनी रुजू खुदावंद यीशु पर लेकर के आएँ। देन मेरा और आपका बपतिस्मा जो वो कारआमद है, देन हमारी तौबा जो है वो कारआमद है। अगर हम तौबा करें दिल से, आइंदा फिर गुनाह ना करें, देन हम खुदा की बादशाहत में जा सकते हैं, देन हम जो किंगडम ऑफ गॉड है उसको हासिल कर सकते हैं। सो ज़रूरत है कि मैं और आप आज
अपने आप को रिपेंट करें, अपने आप को खाली करें, खुदा के हजूर में मुआफ़ी मांगें, दाऊद की तरह अपने आप को आजिज़ करें, इस औरत की तरह अपने आप को आजिज़ करें, इस डाकू की तरह अपने आप को आजिज़ करें, और हम खुदा की बादशाहत को ले सकें, हम खुदा की विरासत को ले सकें, हम खुदा की विरासत में हिस्सादार बन सकें। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको कलाम की इन बातों के वसीला से बहुत सी बरकतों से लबरेज़ करे, और कादिर मुतलक खुदा मुझे और आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन।